हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जानकारी आपको है ना काला चश्मा पहन कर देंगे। चलिए देखो, यहां से अपन बात करेंगे। आज अपन एग्जाम डेट की बात करेंगे और कोर्ट का क्या फैसला आया था 18 अगस्त को, उन सारी चीजों की अपन बात करने वाले हैं चश्मा पहनकर इस वीडियो में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट था, उसने वापस से किसके पास में आपके ग्रुप डी के केस को भेज दिया था, केट के पास में ग्रुप डी के केस को भेज दिया था। भाई हाई कोर्ट में बच्चे गए थे याचिका लगाने, लेकिन हाई कोर्ट से वो मामला वापस कहां पर आ गया था, केट में वो मामला आ गया था। वैसे जितने भी भर्ती से रिलेटेड मामले होते हैं ना, उनकी सुनवाई कौन करता है, केट करता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया था, भाई हाई कोर्ट बड़ा कोर्ट है और इससे छोटा आपका केट है। चले तो यहां से हाई कोर्ट ने इस केट को निर्देश दिया था कि आप कैसे भी करके ना 28 अगस्त से पहले, 28 अगस्त 2025 से पहले आप क्या करेंगे, ग्रुप डी का आप डिसीजन बताएंगे कि एलिजिबल कौन रहेंगे, 10वीं पास रहेंगे या फिर आईटीआई वाले रहेंगे या फिर दोनों ही रहेंगे। मुद्दा यही तो है। चलिए तो यहां से केट ने एक डेट दी थी सुनवाई की। सुनवाई कितनी डेट को होनी थी, पहली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को पहली सुनवाई होनी थी, जो बीत चुका है, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस दिन क्या हुआ, इस दिन हो सके, क्योंकि यार कोर्ट के पास में एक काम तो है नहीं कि आपके ग्रुप डी का फैसला सुनाते रहे, आई बात समझ में। चलिए कोर्ट के पास में और भी कई सारे काम होते हैं, तो ये जो 18 अगस्त को सुनवाई थी ना, ये नहीं हो पाई। अब कारण क्या रहे वो तो किसी को नहीं पता। चलिए लेकिन 18 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुनवाई 1 महीना 2 महीना मतलब अटक गई, नहीं बेटा। 18 अगस्त को नहीं हो पाई, हो सके आज हो जाए, हो सके कल हो जाए, हो सके परसों हो जाए, मतलब ये 2-4 दिन में मेरे प्यारे बच्चों कभी भी सुनवाई हो सकती है, ठीक है ना। चलिए लेकिन जो डेडलाइन है, मतलब जो अंतिम तिथि है ना, जैसे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है, वैसे हाई कोर्ट ने अंतिम तिथि स्ट्रिक्टली रूप से दे दिया कि 28 अगस्त से पहले केट को अपना फैसला सुनाना ही पड़ेगा। चलिए अब यहां से फैसला किसकी तरफ फेवर कर रहा था, भाई बात केट के पास में यह मुद्दा पहले से ही जा चुका है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के पास में भी यह मुद्दा गया था। जो सबसे ज्यादा वजन रहा था ना, वो वजन रहा था कि वो सभी बच्चे जो 10वीं पास हैं, सारे के सारे क्या दे सकते हैं बेटा, एग्जाम दे सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। वो सारे के सारे बच्चे जो 10वीं पास हैं, वो ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चले मतलब स्पेशली आईटीआई है ना, बच्चों की मांग क्या थी कि जिसने आईटीआई की डिग्री करके रखी हो ना, वही ग्रुप डी का एग्जाम देगा। लेकिन कोर्ट इसके फेवर में कम ही दिखाई दिया, तो जो फैसला आएगा ना, मैं 99.99% बोल सकता हूं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो 10वीं पास वाले बच्चों के फेवर में आएगा। हर वो बच्चा ग्रुप डी का एग्जाम दे पाएगा जो 10वीं पास है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एग्जाम की डेट क्या आ सकती है, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा, भाई सारे के सारे जो 2024 वाले एग्जाम है ना, वो खत्म हो गए लगभग ग्रुप डी को छोड़कर, ठीक है ना। भाई सबसे पहले CEN 2, CEN 3, 4, 5, 6। चले तो यहां से अभी अपन बात करेंगे डायरेक्ट CEN 5, CEN 6, CEN 7 और यहां से CEN, यहां से 8 की बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले के तो निमटा गए, रिजल्ट भी आ गए। चलिए
देखो यहां से CEN5 आप बोलेंगे सर NTPC वाला एग्जाम था, ग्रेजुएट वाला। अब यहां से मुझे बताइए भाई CEN5 जिसका आपका CBT1 का एग्जाम हो चुका, ठीक है ना। वैसे CEN6 ये भी NTPC का एग्जाम है, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट वाला है, मतलब यहां से मैं 12th पास लिख देता हूं। ये भी आपका एग्जाम बेटा चल रहा है। और CEN7 आपका जो डिपार्टमेंटल वाले एग्जाम होते हैं, जो आपके डिपार्टमेंट वाले एग्जाम होते हैं जिसको GDCE बोला जाता है, वो CEN7 था। और इसकी भी जो एग्जाम की डेट है मेरे प्यारे बच्चों कब आ गई, सितंबर में आ गई, ठीक है ना। अच्छा सारे के सारे हो चुके हैं। अब CEN8 कौन था, यहां से ग्रुप डी था, ठीक है ना। मतलब सारे के सारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम को छोड़कर। अच्छा इसकी एग्जाम की डेट क्या जाएगी मेरे प्यारे में बच्चों, में आपको बता देता हूं कि 18 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 28 अगस्त को फैसला नहीं आएगा। 28 अगस्त को 101% फैसला आएगा, मैं आपको इस चीज का तो लिख कर दे सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि केट हाई कोर्ट के फैसले को कभी नहीं टालती। चलिए अब सर 28 अगस्त को अगर फैसला आया तो हमारे पास में कितना टाइम रहेगा बेटा। 28 अगस्त को अगर फैसला आ गया ना, तो ये जो TCS है ना, वो ऐसे मतलब परोस के रखी है आपके लिए एग्जाम सेंटर, आई बात समझ में, कि कब डेट आए और वो कब एग्जाम करवाए। और रेलवे ने भी बिल्कुल 28 अगस्त को एक आधार मानकर कि 28 अगस्त को केट का डिसीजन आ जाएगा। और रेलवे को तो पता ही पहले से कि 10वीं पास का मतलब 10वीं पास वाले बच्चों के फेवर में ही आना है, वो सभी को पता है। तो वो भी पहले से एग्जाम डेट मतलब बिल्कुल निकाल के बैठी है। जैसे ही 28 अगस्त को फैसला आएगा ना, देखना अगले दिन आपके एग्जाम डेट जारी हो जाएगी। आई बात समझ में। बहुत ज्यादा चांसेज है कि सितंबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं। आई बात समझ में। ऐसा क्यों भाई, TCS तैयार है एग्जाम लेने के लिए, उसके पास में अब कुछ नहीं बचा है। SSC का टेंडर चेंज हो चुका, अब TCS के पास में एकमात्र रेलवे आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सारे एग्जाम करवा दिया। अब छोटे मोटे जैसे NTPC CBT2 है ना, वो तो एक एक दो दो दिन के एग्जाम है। तो बड़ा बड़ा जो एग्जाम है ना TCS के पास में, वो ग्रुप डी का ही है, तो वो कभी भी करवा सकती है। उसके पास में टाइम भी है, उसके पास में स्लॉट भी है, और उसके पास में लैब्स भी है, खाली सब कुछ है उसके पास में। और रेलवे भी 28 अगस्त को आधार मानकर भाई 28 अगस्त को आपका कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। वो भी बिल्कुल सजो के बैठी है डेट वेट को। जैसे ही आपका फैसला आएगा ना, जैसे देखना वो एग्जाम की डेट रिलीज कर देंगे, और तब आपको इतना बड़ा झटका लगेगा जिसकी कल्पना आप लोग कर भी नहीं सकते। रेलवे के आपके चाचा की दुकान है क्या, जो आपको आओ मेरे प्रिय बेटा रमेश लो नौकरी ले लो रेलवे में। वही लाखों बच्चों के साथ में एग्जाम देना पड़ेगा, कट ऑफ निकलेगी, मेरिट जाएगी बहुत हाई फाई, वहां से कंपटीशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भाई नहीं पढ़ोगे ना, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो तुक्के मार मुरा के सिलेक्शन ले लूं, तो वो जमाना गया जब थोड़ा बहुत पढ़कर थोड़ा बहुत तुक्के मारकर सिलेक्शन लोगों का हो जाता था। वो जमाना जा चुका है। वो आज के 15 साल पहले की बातें हैं, 15 साल पहले की भी नहीं, मतलब वो तो 20 साल पहले की बातें हैं। क्योंकि 2015-16 से तो मैं खुद देख रहा हूं एग्जाम्स को, इतने स्ट्रिक्टली एग्जाम होते हैं, इतने बढ़िया लेवल के एग्जाम हो रहे हैं। 10 साल पहले से तो मैं देखता रहा हूं, इतने बढ़िया लेवल के एग्जाम हो रहे हैं पिछले 10 सालों से, ठीक है ना। चलिए, और उससे पहले भी जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे वो भी बहुत बढ़िया होते थे। चलिए, तो वो जमाना 20-25 साल पहले का था जब वैसे नौकरी लग जाते थे लोग। लेकिन अभी तो क्या करना पड़ेगा, आग में तपना पड़ेगा। आग में नहीं तपोगे ना तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। और मैं सही बता रहा हूं, अगर गणित में पूरा में से पूरा स्कोर कर लिया,
रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कर लिया ना, आपके ग्रुप डी का जो सपना है ना वो कोई नहीं रोक सकता। आराम से ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाना जरूरी होता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं मैथ और रीजनिंग जिनमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सितंबर में आपके एग्जाम की डेट आ सकती है, नहीं तो अक्टूबर के पहले वीक में तो आना है ही, ठीक है ना। चले, तो ये पूरा मामला मैंने आपको समझाया। अब मैं यहां से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। चले मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना चैनल है आर के विद्यापीठ। चलिए, ये आर के विद्यापीठ अपना चैनल है, अपना एक छोटा सा चैनल है जिसमें 22.8 सब्सक्राइबर हैं, 22.8 के मतलब 22,800 सब्सक्राइबर अपना है। अपना चैनल बहुत बड़ा नहीं है, अपना चैनल बहुत छोटा है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे। देखो यहां से प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा, मैं काम की बात बता रहा हूं। अब प्लेलिस्ट आप देखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी फ्री क्लासेस 2025 प्लेलिस्ट में जाइएगा। चलिए, देखो यहां से आप लोग देखेंगे ना, आप लोग यहां से देखेंगे। नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2025, मैट्रिक्स ओलंपियाड इज अगेन बैक विद अ बैंग। दिस एड आ रहा है, एड आ रहा है, एक मिनट वेट करिए। ईयर बिगर एंड बेटर। चलिए, देखो यहां से, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो मैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो यहां से, देखो यहां से 1 2 3 4, यहां से 5 है ना, और यहां से 6। तो यहां से मैं ग्रुप डी के लिए रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं। बस कमी क्या है, आपके देखने की कमी है। और यहां से जो क्लास ले रहा हूं ना, वो 25 नंबर का जुगाड़ वाली क्लासेस ले रहा हूं। मतलब मैं कुछ ऐसा आपको पढ़ा रहा हूं कि 25 में से 25 नंबर आप आराम से ले पाएंगे। अगर एक एक बार पहले से आपने चीजें पढ़ रखी है ना, तो मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन करो, ये बिल्कुल फ्री है और आपके मजा नहीं आ जाए ना पेपर में जब बोलना। इन क्लासेज के माध्यम से एक तो पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं करवा दूंगा, उनका निचोड़ में करवा दूंगा, ठीक है ना। और जितने भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बनती हैं उन सभी को भी मैं करवा दूंगा। तो क्यों इन क्लासेस को आप लोग नहीं देख रहे? जब 25 में से 25 नंबर लाने का जुगाड़ में आपको बता रहा हूं, तो जबरदस्ती क्यों आप पढ़े हो मिलियंस वाले चैनल पर। अरे यहां पर वो मत देखो किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, यहां पर ये देखो कि कंटेंट कौन बढ़िया पढ़ा रहा है। जब मेरे 4000 सब्सक्राइबर थे ना, जब मैंने साइको की क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, उन क्लासेस में देखना 75,000 70,000 80,000 तक व्यूज आते थे। क्यों? मेरा चैनल तो छोटा था ना, और इतने अच्छे व्यूज आते थे। और एक चैनल जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसके 5,000 10,000 व्यूज सिमट कर रह जाते थे। तो आप सब्सक्राइबर एक नंबर है जो वो कई सालों से चलाते आ रहे हैं, इस वजह से उनके इतने सब्सक्राइबर है। आप क्वालिटी देखो, कंटेंट देखो। क्या कोई नया टीचर, क्या एक ऑफलाइन वाला टीचर अगर ऑनलाइन आकर पढ़ाता है, क्या उसमें क्वालिटी नहीं है? क्या हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में अभी हम नए नए आए हैं, इस वजह से हमारे सब्सक्राइबर कम है। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को देखकर हमारी कंटेंट क्वालिटी पर कभी सवाल मत करिएगा, क्योंकि जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है ना, उसकी क्वालिटी और कंटेंट कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाले टीचर से अच्छा होता है। क्योंकि सामने जब बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो इतने सवाल जवाब होता है। ऑनलाइन में क्या है, कैमरा हो और मैं हो, मैं कुछ भी पढ़ा कर जाऊं, क्या ही फर्क पड़ेगा। यही हो रहा है ऑनलाइन में, ठीक है ना। चले, फिर भी बच्चों मैंने एक क्वालिटी कंटेंट देने की पूरी कोशिश किया हूं। मतलब ये सीरीज आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक चलेगी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 25 में से 25 नंबर आप फोड़ोगे सिर्फ इस सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना।
मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।